जय श्री राधे। यह वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य है कि लोगों के अंदर अपने सनातन धर्म की रक्षा के प्रति, गौ माताओं की रक्षा के प्रति भाव जागृत हो। अगर सनातन धर्म की रक्षा नहीं हुई, गौ माता की रक्षा नहीं हुई, तो इसका अर्थ ये हुआ आप उन राक्षसों के साथ हो जो गौ माता की हत्या करना चाहते हैं। आज आप देखोगे कि लगभग सभी पार्टियां गौ माता की रक्षा करने की जगह में गौ माता की हत्यारों के साथ में खड़ी है। फिर वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी एक जैसे हैं। तो इसमें गलती हिंदुओं की है कि उन्होंने आज तक इस बात को गंभीरता से नहीं लिया कि सनातन धर्म की रक्षा का अर्थ है गौ माता की रक्षा। गौ माता हमारे ऋषि मुनियों की, भगवान की प्यारी थी। यज्ञों में गौघृत, गौ दुग्ध, गौ माता के दूध से बना हुआ दही, गौमूत्र और गोबर, इनसे जो पंचगव्य बनता है, उसके पंचगव्य के प्राशन के बिना कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ आरंभ ही नहीं होता है। और जिसके जो है यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुए हैं, और उसको तो यज्ञ में, मंडप में जो है बैठने का अधिकार नहीं होता, उसके कोई पुण्य नहीं लगते। ये मोदी जो है ना इसका कोई यज्ञ संस्कार है, ना हिंदू धर्म को मानता है। जब तक रामलला टेंट में थे ये कभी भी वहां गया नहीं। हाँ, ये भले ही अजमेर में जा करके 4-4 बार, 5-5 बार जो है चादर चढ़ा चुका है। और योगी जी भी जो है इसके साथ में गए। योगी जी को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ में खड़े न हो जो गौ हत्या का समर्थक है और बड़े मंच से कहता है कि हमने भारत को गौमांस निर्यात में 1 नंबर पर पहुंचा दिया। अब ये कोई अभिमान की बात है? ये तो भारत के लिए शर्म की बात है, लेकिन वो अभिमान से कहता है। और इसी के लिए ही वो विदेशों में लोकप्रिय है कि वो जिस भारत में गौ माता की पूजा होती है उसी में ही बड़े पैमाने पर गौ हत्या करवा रहा है, और फिर भी मूर्ख लोगों का जो है प्रिय बना हुआ है। अब वो लोग जो है मूर्ख है ना। अब जिनके अंदर ज्ञान है वो अपनी शक्ति का, बल का प्रयोग नहीं कर रहे। अरे जो गौ माता की हत्या कर रहे, खून बहा रहे, उन हत्यारों के हाथ काटने वाले शिवाजी के देश के हम लोग हैं। तो उसकी, गौ माता के हत्यारों की अगर जब तक आप हत्या नहीं करोगे तब तक गौ माता की हत्या नहीं रुकने वाली। ये तुम्हारे अभियुक्त ईश्वरानंद जी को समझना चाहिए कि वो अखिलेश के साथ में खड़ा होता है। अरे अखिलेश भी मोदी जैसा ही है, गौ हत्या समर्थक है, मुसलमानों का समर्थक है वो। तो जो है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को चाहिए, अगर वो शंकराचार्य के पद की गरिमा को रखना चाहते हैं तो वो किसी भी नेता के साथ में खड़े न हो जो मुसलमानों का समर्थक है। वो खुद भी मुसलमानों का समर्थक है। उसको इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि सारे मुसलमान जो मुंह पर कहते हैं कि हम जो है आपके साथ है, लेकिन ये कल यही लोग छुरा भोंकेंगे आपके पीठ में, क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ में, तुम्हारे साथ में नहीं। वो कुरान के साथ में है, वो तुम्हारे मोहम्मद के साथ में है जो सनातन धर्म का विनाशक है। तो ऐसे लोगों के साथ में खड़े होने का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान ही नहीं है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद को इस बात को समझना चाहिए। मूर्खतापूर्ण जो है बातें नहीं करनी चाहिए। गौ माता की रक्षा करना है तो गौ माता की रक्षा करो, और उसके लिए युवाओं को जागरूक करो। अगर युवा चाहे, देश भर के युवा चाहे, तो कोई कसाई खाना जो है भारत में नहीं चल सकता। सारे कसाई खानों को खत्म करो, वहाँ की गौ माता की रक्षा करो। अगर ये आप कर नहीं सकते फिर भगवान करेंगे तो फिर भगवान तुम्हारे जैसे नपुंसकों को भारत में नहीं रखेंगे। भगवान तो संहार कर रहे हैं ना। इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, सारे गौमांसाहारी राक्षस है। भगवान इनके द्वारा इनका संहार करवा रहे हैं। ये आपके अंदर कोई ज्ञान हो तो आप इसको जो है समझ सकते हैं। श्री अरविंद जी जो है भारत में स्वतंत्रता के लिए सारे भारत को शस्त्र उठाने के लिए प्रेरणा दे रहे थे जब इंद्र को भगाया, लेकिन वो दे रहे थे जो है आध्यात्म का उपदेश दे करके।
और अंग्रेज उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। जब अंग्रेजों को समझ में आया तो उन्होंने वहां से लंदन से टेलीग्राम आया कि श्री अरविंदो इज द मोस्ट डेंजरस मैन ऑफ इंडिया, हैंग हिम इमीडिएटली। लेकिन तब तक भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरविंद जी को कहा था कि भारत को स्वतंत्रता दिलवाना मेरा काम है, तो वो मैं करूंगा, लेकिन तुम अभी मेरे लिए योग करो। तो श्री अरविंद जी को पौंडीचेरी में भेज दिया और पृथ्वी के रूपांतरण के योग को करने का आदेश दिया। तो श्री अरविंद जी ने आखिरी तक किया। फिर श्री अरविंद जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो श्री अरविंद जी जैसे महापुरुष जब कहते हैं कि मुसलमानों को भारत में रहना है, तो उनको सनातन धर्म का समर्थन करना होगा, न कि सनातन धर्म का विरोध करना चाहिए। और ऐसा वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग आसुरी प्रकृति के हैं। ये जो भी गौ माता के हत्यारे हैं ना, चाहे नेता हो चाहे उन नेताओं के समर्थक हो, ये सब गौ हत्यारे हैं और इनका विनाश होगा। तो जिसको अपना विनाश नहीं करवाना हो, वो जो है गौ माता की रक्षा पुरजोर से करे और सनातन धर्म का पालन करे और भगवान की भक्ति करे, भगवान को शरण जाए। श्री माँ ने, श्री अरविंद आश्रम के श्री माँ ने कहा था कि जिस दिन कम से कम एक संख्या हो भक्तों की जो भगवान को शरण जाए और भगवान को पुकारे कि भगवान अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप हमको बचाओ, तब भगवान सारे संसार को अपनी गोद में लेंगे और रक्षा करेंगे और दुष्टों का पूर्ण रूप से संहार करेंगे। लेकिन ऐसा होना तो चाहिए ना, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन आप दुष्ट बनोगे, दुष्टों का साथ दोगे तो आपकी रक्षा नहीं, फिर आपका तो काल ही भक्षण करेगा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।